हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में डाबर इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। इसके लिए हम एनालिटिक्स का यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रांड्स की। इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो आप इस्तेमाल किए होंगे या कर रहे होंगे। आप खुद डिसाइड कर लें जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो सालों से और करते रहोगे सालों तक, वैसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखना जरूरी है। तो हम देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा वीडियो के आखिर में। उससे पहले ये चीज समझ लें, लॉन्ग टर्म में बनता है पैसा, उसके लिए आपको बस पेशेंस रखना होगा और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल के लिए खरीदने तैयार नहीं है तो 10 मिनट के लिए उसके मालिक होने के बारे में भी ना सोचें। तो ऊपर आई बटन को क्लिक करें, कंपनी के फंडामेंटल्स के और भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स और बोरोइंग्स, कैश फ्लो, रेशियोज और रिटर्न्स। सबसे पहले बात करेंगे हम सेल्स की। सेल्स में हमें दो चीजें देखना जरूरी है। पहले ये चीज है कि ये रही कंपनी की सेल्स, ये डाबर इंडिया की सेल्स है पिछले 10 सालों की। तो यहाँ पे हमें पहला पॉइंट देखना है कि सेल्स एक्सपेंसेस से ऊपर है या नहीं। तो चलिए हम एक्सपेंसेस भी देख लेंगे। ये रहे कंपनी के एक्सपेंसेस, ये येलो कलर की लाइन में है। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में गैप कितनी है। जितनी ज्यादा गैप उतना ज्यादा प्रॉफिट, यानी कंपनी का गैप जितना सेल्स और एक्सपेंसेस के बीच में है उतना ज्यादा कंपनी बना रही है प्रॉफिट। ये याद रखें, हमेशा यह बात रखें कि एक्सपेंसेस सेल्स के नीचे होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी की एक्सपेंसेस ज्यादा है सेल्स के मुकाबले में। ये रहा एग्जांपल। चार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेल्स कंपनी की नीचे है और कंपनी के खर्च ज्यादा है। ये एक कंपनी है जिसका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, ये मैंने उस कंपनी का आपको सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस का चार्ट एज एग्जांपल दिखाया। ऐसी कंपनी आपके लिए जो पैसा बना ना रही है तो आपको देगी क्या। तो हमने एक चीज चेक कर ली और दूसरा हमें देखना चाहिए कि सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए और लगातार नीचे से ऊपर जाना चाहिए। ये बात आप याद रखें। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हुआ हर साल अपना सेल्स को बढ़ा रही है या बिजनेस बढ़ा रही है या कस्टमर्स बढ़ा रही है। तो एक चीज, दो चीजें हो गई। अब हमें देखना होगा कि हर साल कितना बढ़ा रही है, कितने परसेंटेज से, और हमें कितना परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए। तो हम देखेंगे सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ पहले हम देखने से पहले हम समझ लें सेल्स ग्रोथ की कैलकुलेशन कैसी होती है। सेल्स ग्रोथ, करंट ईयर का सेल्स को हम माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर सेल्स की और डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर सेल्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इससे हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल जाता है। ये है पॉजिटिव नंबर जब कहता है कि कंपनी पिछले साल से इस साल ज्यादा की है। अगर नेगेटिव नंबर, यानी नेगेटिव नंबर मिलता है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ पिछले साल से इस साल में यानी सेल्स कम हुई है। तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखना होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ईयरली सेल्स ग्रोथ। ये रहा हमारा ईयरली चार्ट और ये रहा हमारा एवरेज चार्ट। तो हमारा टारगेट हमने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के हिसाब से हमने 10% की यहाँ रख लिया है। तो 10% के हिसाब से अगर जब देखते हैं तो शुरुआत में 15% यहाँ पे आप देख सकते हैं 15%, फिर आ गया नियरली 10%, यानी जो टारगेट है वो टारगेट को अचीव किया है, यानी लगातार वो टारगेट को अचीव किया है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं 3, 4, 5 टाइम ऐसा है जो अंडर परफॉर्म किया है, यानी माइनस में भी गया है और टारगेट भी अचीव नहीं किया है। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज देखते हैं, एवरेज का 10% के हिसाब से अगर 10 ईयर्स का हम एवरेज लेते हैं तो 6.57% है और 5 ईयर्स का अगर हम एवरेज देखते हैं तो 7.42% है और लास्ट 3 ईयर्स का 8.54 सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देख सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो है जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं और कंपनी की एफिशिएंसी भी।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसा मेजर है जो कंपनी का कोर बिजनेस से कितना पैसा बना रही है ये पता चल सकता है। ये ऐसा टूल है जो कॉम्पिटिटर की एनालिसिस भी कर सकता है। याद रखें, आपको ये भी देखना होगा कि आप बिजनेस जो कर रहे हैं आपका कॉम्पिटिटर कितना कर रहा है, तो ये हम पता कर सकते हैं। तो ऊपर आई बटन आप क्लिक करें यहाँ पे, और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो चलिए आगे हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कैलकुलेट की जाता है। यहाँ आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम डिवाइड किए रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई किए 100 से, तो उससे हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल गया। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 15% एज पर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड। तो ये है हमारा ईयरली चार्ट, ये है हमारा एवरेज वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला चार्ट। 15% के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं कि 15% से पहले तो ऊपर दिया है और लगातार ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी और 21 ये लगातार इतना ही अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले आप देख सकते हैं नियरली 8 ईयर्स, 8 सालों से ये एवरेज देते हुए आ रहा है। आगे हम बात करेंगे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की, ये देखिए इतना बेहतरीन, यानी 15% की है तो 19-20% के ऊपर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट होता है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के इनकम और खर्च दोनों को बताया जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि कंपनी क्या मुनाफे में है या घाटे में है। तो हम समझते हैं कि पिछले 10 सालों में डाबर इंडिया ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो पहले हम देखेंगे सेल्स। हमने सेल्स देख लिया है, यहाँ रेगुलर पिछले 10 सालों में सेल्स लगातार यानी ग्रो हो रहा है। ये रहे कंपनी के खर्च, और खर्च जाने के बाद कंपनी ने मुनाफा इतना बनाया, यानी इसको बताते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सारे टैक्सेस वगैरह सब जाने के बाद कंपनी कितना पैसा बनाई, ये देखिए येलो बार्स में आप देख सकते हो कि ये नेट प्रॉफिट है। तो हमारा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है ये चेक कर लें तो देखें 20-21%, हमारी टारगेट लाइन थी 15% की। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, यानी ये जो येलो कलर की है, ये अब क्या करेगी कंपनी, ये करेगी दोबारा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती है, या डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स पे कर सकती है, या डेट रीपे कर सकती है, या अपने रिजर्व्स को बढ़ा सकती है, या दूसरे कंपनीज को एक्वायर भी कर सकती है। ये जो आप येलो कलर के जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, ये पैसा वहां पे इस्तेमाल कर सकती है। तो अगर रिजर्व्स बढ़ा रही है या डेट क्लियर कर रही है तो उसके लिए हम देखेंगे रिजर्व्स और बोरोइंग्स। यहाँ पे ध्यान रखें कि कंपनी अगर रिजर्व्स बढ़ा रही है तो ये पता चल सकता है, अगर डेट है, अगर डेट लिया है तो उसको लगातार बढ़ा रही है या घटा रही है, ये हमें यहाँ पे देखना होगा। तो डाबर इंडिया ने पिछले 10 सालों में यहाँ हम देख सकते हैं परसेंटेज वाइज कितना कंपनी के पास रिजर्व्स है तो कितना परसेंटेज में यानी डेट है। यहाँ हम देखेंगे कंपनी का कितना लगातार यानी रिजर्व्स बढ़ा रही है घटा रही है, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 85% हमारा टारगेट लाइन है कि मिनिमम 85% कंपनी के पास यानी पैसा होना चाहिए जब कंपेयर कर रहे हैं हम डेट से। तो यहाँ देख सकते हो आप कंपनी का जो डेट है शुरुआत में 37% था और लगातार कंपनी ने अपने डेट को कम करते हुए आई है। वैल्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू बार्स हैं, कंपनी अपना रिजर्व्स बढ़ा रही है यानी लगातार बढ़ा रही है, जबकि डेट ना के बराबर है। तो हम वैल्यू चेक करते हैं, देखिए 8,204 करोड़ जबकि डेट सिर्फ 1,000 करोड़ है। तो ये जो रिजर्व्स है इसका इस्तेमाल कहाँ कर रही है, तो हम वो देखेंगे कैश फ्लो में।
कैश फ्लो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कैश और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग कैश एक पॉजिटिव नंबर होता है और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक नेगेटिव नंबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो पिछले 10 सालों में अगर हम देखेंगे तो ऐसा कहीं पे भी नेगेटिव नंबर नजर नहीं आ रहा है। तो ये कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग यूज कहाँ करेगी कंपनी? कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी, जैसे कि नए एसेट्स को खरीदेगी, या फिर अपने बिजनेस को यानी ऑपरेशंस को एक्सपैंड करेगी, या फिर नए बिजनेसेस में पैसा लगाएगी। तो हम बात करेंगे रेशियोस में हम बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपनी के अंदर यानी कंपनी के बिजनेस में, जिसमें इक्विटी और डेट को दोनों को जोड़ के और जो रिटर्न आ रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसको कैलकुलेट कैसा किया जाता है? तो आरओसी को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड ये वैल्यू होगी जो इक्विटी और डेट को जोड़ के, तो इसको डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें आरओसी मिल जाएगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। मान लीजिए इक्विटी आपके पास 600 की है, डेट 400 का है, दोनों को जोड़ के 1000 हो गया। जब हम कंपनी में इन्वेस्ट किए और उससे कंपनी 150 का मुनाफा बनाई, तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। इससे हमें पता चल गया आरओसी 15% की है। यानी आपने 1000 का कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया और 150 आपने प्रॉफिट बनाया उस पर, तो हमारा आरओसी हुआ 15%। तो हम देखेंगे डाबर इंडिया में पिछले 10 सालों में आरओसी कितना बनाया है और हमें कितना मिनिमम चाहिए। तो हमारा टारगेट लाइन है 15% एज पर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। यहाँ आप देख सकते हो 15% हमारा चाहिए, और डाबर इंडिया पिछले 10 सालों में लगातार आप देख सकते हैं 30, 35, 36 और 26 से 27, 26 तक, यानी अपना जो टारगेट लाइन है उसके अबव भी इसने पिछले 10 सालों से परफॉर्म करते हुए आया है। तो फाइनली हम बात करेंगे ऑल टाइम रिटर्न्स की। ऑल टाइम रिटर्न्स में हम देखेंगे ऑल टाइम का 7573% से ज्यादा आप देख सकते हैं इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। आप ये चार्ट को गूगल में भी देख सकते हैं, बस आपको जाना होगा, डाबर इंडिया शेयर प्राइस आपको टाइप करना होगा, जैसे चार्ट नजर आएगा मैक्स बटन को क्लिक करने तो आपको ऑल टाइम नजर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो चार्ट है नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।